देखियो फस्ट ला कंप्लीट होया अपना। फस्ट ला जो भी है भी नमैरिकल डेरीवेशनस वर्क डन दी एक्सप्रैशन सारा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचता। सिलेबस ते आउट ऑफ सिलेबस सब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हुण आ देखियो फस्ट ला दी लिमिटेशनस आपां लिखनियां एंड ते लिखांगे। अज सैकेंड ला स्टार्ट करिए। इहदियां दो स्टेटमेंट्स आ, इन्हों एज इट इज ही याद करना पैंदा, ताइयों इन्हों इदां लिखिया। आपां इन्हों अपनी वर्डिंग च नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी साइंटिस्ट के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। नाम ही उन्होंने कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, तो आ क्लॉसियस सेल्सियस नहीं है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। जे तुहानूं आ जाता वा भी ये एक सिंगल इहदा नाम मैंशन करदा एग्जाम दे विच, इहो ही लिखनी कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, तो पूरा इदां A to Z। तो जे क्लॉसियस कहना तो इहो ही लिखनी। आते सिंपल ही आ। देखो इस स्टेटमेंट में की किया कि हीट जिहड़ी आ वो ट्रांसफर नहीं हो सकती किधरों किधर, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। जिद्दां आपां फस्ट ला दे विच की पढ़िया ही, आ कोई सिस्टम आ जिहड़ा हैगा 20 डिग्री सैल्सीयस ते बार-बार टैंपरेचर हैगा 10 डिग्री सैल्सीयस, ते हीट दी मूवमेंट किधरों किधर होनी है 20 to 10, ना कि 10 to 20। ये कदी नहीं हो सकता। हीट हमेशा किधरों किधर जानी, हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर। ते इत्थे भी इदां किया वा भी हीट कदी भी नहीं जा सकती लोअर टैंपरेचर टू हाई टैंपरेचर, जेकर कोई उहदे ते एक्सटर्नल वर्क ना करिए। इहदा मीनिंग की हैगा, तुसीं रैफ्रिजरेटर फ्रिज देखदे, फ्रिज का टैंपरेचर बार-बार नालों की हुंदा ज़्यादा कि घट हुंदा, घट हुंदा ठंडी जगह का। पर उहदे विच जेकर आपां देखियो आ हैगा कोई फ्रीजर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ ਬੋਡੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਰ ਆ ਸਿਸਟਮ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਆ ਸੇਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। जेकर आपां फ्रीजर की गल करिए, उहदे चों सेक बार-बार जांदा पिया वा। हुण फ्रीजर कादे ते हैगा लो टैंपरेचर ते सेक किधर जांदा पिया हाई टैंपरेचर, क्योंकि उत्थे की हुंदा पिया एक्सटर्नल वर्क। जिद्दां मैं तुहानूं एक एग्जांपल होर दिंदा वां, जिहड़ा पानी है, पानी हमेशा उपर तो थल्ले आउंदा। जे अपनी आप गल करिए, मान लो इत्थे मेरे को गिलास ऑफ वाटर होवे, मैं इदां टेढ़ा करदा थल्ले आजू, ते जे मैं थल्लियों गिलास नूं टेढ़ा करदा कदी उपर जा सकदा नहीं ना जा सकदा। पर वो कित्थे जांदा, घरां दे विच पंप हुंदे सबमर्सीबल पंप, वो की करदे धरती दे हेठला पानी तां भेजदे पए, उत्थे की हुंदा पिया एक्सटर्नल वर्क। वैसे चीज़ां इम्पॉसीबल है, जिन्होंने पॉसीबल करना चाहुंदे ते किहड़ी चीज़ करनी पऊ एक्सटर्नल वर्क। फ्रीजर जिहड़ा उन्होंने लगातार इलैक्ट्रीकल एनर्जी मिलती पई आ, वो एनर्जी किस बदलती पई वर्क विच, ते उत्थे हीट जिहड़ी आ लो बॉडी टू हॉट बॉडी जांदी पई फ्रीजर दे विच। इन्ना क्लीयर हो गया। पहला देखियो, पहली स्टेटमेंट की आ याद कर लोगे ना, ठीक है। पहली स्टेटमेंट देखो उन्होंने किनू इम्पॉसीबल किया, किहड़ी चीज इनू याद किदां करिए, पहले इहदे मेन पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। की क्या इस स्टेटमेंट विच इम्पॉसीबल या नामुमकिन है कुछ इदां दा तैयार करना। डिवाइस का मतलब हुंदा तैयार करना, इदां दा इंजन, इदां दी मशीन तैयार करना जिहदा काम की होवे, जिहड़ा की अफेक्ट करे, जिन्नी भी एनर्जी बाहरों अब्जॉर्ब करे, सारी एनर्जी किच बदल दे वर्क विच। जिद्दां मान लो भी अपने कोल मशीन हैगी मोटरसाइकिल दे विच आपां एनर्जी पवाई 100 दी, पेट्रोल जो भी हैगा, ते उहनूं सानूं काम किन्ना दवे 100 ही जाऊल। जे उहदे च 100 जाऊल एनर्जी आ ते ओह 100 ही जाऊल वर्क च बदल दे। इदां कदी हो ही नहीं सकदा, ये चीज़ कदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ एनर्जी उस मोटरसाइकिल दे विच वेस्ट होकर साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती, जिन्हों आपां हीट एनर्जी कह दईदा। क्लीयर होया कि कोई इदां दा इंजन होवे जिहदे विच आपां जेकर 100 जाउल एनर्जी दित्ती आ ते ओह 100 जाउल विच ही बदल दे वर्क करा दे। इदां कदी हो ही नहीं सकदा, क्योंकि आपां फस्ट ला पढ़िया जी भी जे आपां एनर्जी दिन्ने आ उहदे च चेंज इंटरनल एनर्जी च भी आउंदा ते कोई ना कोई वर्क डन नहीं हुंदा। सारी एनर्जी वर्क विच नहीं बदलदी, कुछ इत्थे भी हुंदा। हो गया क्लीयर,
ठीक है। इन्हों ने इदा लिखिया वा, मेरी गल्लां याद रखो। पहलो इंपॉसिबल आ तैयार करना इदां दा इंजन जिहदा काम की होवे, उहदा इक्को एक इफैक्ट होवे, इक्को एक काम होवे भी एनर्जी नूं अब्जॉर्ब करे हीट दी फॉर्म च, हीट दी फॉर्म च एनर्जी नूं अब्जॉर्ब करे ते सारी दी सारी एनर्जी नूं किहदे विच डिलीवर कर दे, वर्क विच। भी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए वर्क दे, 100 जाऊ ते इधर भी 100 जाऊ। ठीक है, बस यो दसना कि दोनों को सेम टू सेम याद रखना, नोट कर लो, फिर अगे देखिए कितना कितना ये चीज़ें होंगी। नैक्सट देखियो, जिहड़ा सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ, ये किहदे नाल डील करूगा, डील विद स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी नूं फिजिबिलिटी भी कह देईदा, स्पॉन्टेनिटी जां आपां इहनूं की बोलीदा, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रिएक्शन। जदों मैं तुहानूं फर्स्ट लॉ दीआं लिमिटेशनस लिखाऊंगा ना, ते फर्स्ट लॉ दी लिमिटेशन इहो ही होनी है कि उहदे विच स्पॉन्टेनियस नहीं समझाया गया। जद भी आप अगे जाके जो चैप्टर खत्म होने वाला होगा, आप फर्स्ट लॉ दीआं लिमिटेशनस कमियां लिखांगे। फर्स्ट लॉ आप पढ़िया, फर्स्ट लॉ दी एक कमी मैं हुणे दसदा वां भी उन्हें स्पॉन्टेनियस बारे नहीं दसिया, ते जो चीज़ उन्हें नहीं दसी वो सैकेंड लॉ ने कवर करनी है। स्पॉन्टेनियस का मतलब की हुंदा, स्पॉन्टेनियस उस रिएक्शन नूं कहंदे आ जिहड़ी रिएक्शन अपने आप होवे, जिद्दां इवैपोरेशन ऑफ लीक। तलाब आ, तलाब अपने आप इवैपोरेट हुंदा, असीं ते नहीं ना कुछ करते, आपे उहदा पानी भाफ बन के उपर जाई जांदा। जिवें होर आपां कह सकदे आ मैल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। इत्थे बर्फ रख दो आपे पिघलन डै पैंदी, आपां ते नहीं ना कुछ कीता। जिहड़ी चीज़ अपने आप होवे उहनूं कहीदा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, हुण आपां नूं इत्थे इन्ना ते पता लग गया कि सैकेंड लॉ ने सानूं समझाउणा कि किहड़ी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। जो जो चीज़ इत्थे आई जाती, नवी नवी डेफिनेशन लिखी जाता नोट के अंदर, नोट नंबर 1 आपां नूं इत्थे वर्ड आया स्पॉन्टेनियस। जे पुरानी किसी क्लास का नहीं आते हुण ध्यान नाल सुनो, स्पॉन्टेनियस हुंदा अजिही रिएक्शन, रिएक्शन अकर बाय इटसेल्फ, रिएक्शन अकर बाय इटसेल्फ। जिहड़ी रिएक्शन अपने आप हो जे उन्होंने आपां कहीदा वा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जिहड़ी रिएक्शन अपने आप नहीं हुंदी उन्होंने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह दईदा। पर आपां स्पॉन्टेनियस की गल करदे पे, फिर इहदी डेफिनेशन ही आपां लिखी। उस तो बाद सैकेंड लॉ ने होर किहड़ियां चीज़ां नाल डील करके एक डाउट क्लीयर करना। सैकेंड लॉ दे विच आपां किहनूं किहनूं स्टडी करना, आपां स्टडी करना जे डेल्टा एच नूं, ताकि सानूं स्पॉन्टेनियस समझ आवे। फिर स्टडी करना डेल्टा एस नूं स्पॉन्टेनियस समझण दे लई, ते लास्ट ते स्टडी करना जे डेल्टा जी नूं। फिर अपना यूनिट खत्म हो जाता। 3 चीज़ां रह गईयां पढ़न वालियां। डेल्टा एस हुंदा चेंज इन एंथैल्पी, जां हीट ऑफ रिएक्शन, जां चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी एनर्जी नूं कहंदे आ चेंज इन एंथैल्पी। एनर्जी च किवें दा चेंज आया, डेल्टा एस, डेल्टा एस हुंदा चेंज इन एंट्रोपी। एस का मतलब एंट्रोपी। डेल्टा जी हुंदा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। सब तो पहलो आ गया डेल्टा एच। वेखियो स्पॉन्टेनिटी इहदे तो किवें तुहानूं समझ लगी। तुहानूं मैं किते ना किते दस्सिया होगा भी हर एक जाना की एक्वायर करना चाहुंदा लो एनर्जी स्टेट। केमिस्ट्री का एक रूल हुंदा वा भी लो एनर्जी स्टेट सब तो स्टेबल हुंदी। जिद्दां मान लो मैं खलोता हाँ, मैं हाई एनर्जी स्टेट ते हाँ, मैं की करना चाहुंदा, बैठना चाहुंदा, मैं एक्वायर करना चाहुंदा लो एनर्जी स्टेट। इदां ही हुंदा ना, जे मैं दौड़दा पिया ते मैं खलोना चाहुंदा, दौड़दा पिया हाई एनर्जी स्टेट, खलोना चाहुंदा ते लो एनर्जी स्टेट। हर एक चीज़ कित्थे आउणा चाहुंदी, लो एनर्जी स्टेट ते। हुण आ देखियो, जिद्दां कार बनिया एक कोले का टुकड़ा,
कोले का टुकड़ा इनू ऑक्सीजन की प्रेजेंस विच आपां बालिया ते इत्थे की होया आ पूरे नू मैं क्या सिस्टम आ चीज नू मैं बोलिया सिस्टम सिस्टम दे अंदर केड़ी चीज हुंदी पई एक कोले का टुकड़ा वा ओ बलदा पिया ते की बनाउंदा पिया CO2 ते एनर्जी जिहड़ा सेक पैदा करदा पिया इत्थे हीट एनर्जी रिलीज हुई हीट एनर्जी बाहर निकली सिस्टम की एनर्जी घट गई ना आ सिस्टम ही सिस्टम ते जदों रिएक्शन हुई कुछ सेक बाहर निकल गया फिर आ सिस्टम की एनर्जी घटी ते हर एक जाना की चाहुंदा एनर्जी घटे फिर ये अगे नूं वधना चाहूगा ते ये रिएक्शन अपने आप होगी इस रिएक्शन नूं आपां की कहना फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्योंकि इत्थे आपां एक स्टेटमेंट लिख लीए डेल्टा H जिहड़ा वा इहदे अकॉर्डिंग आपां किदां आ चीज़ां कवर करनियां आपां नूं एक रूल पता होना चाहिए एवरी सिस्टम हर एक सिस्टम acquire low energy state एवरी सिस्टम acquire low energy state ते जे इदां दी चीज होगी ते ओ रिएक्शन की होनी आ स्पॉन्टेनियस हुण इत्थे देखो एनर्जी की होई अब्सॉर्ब के रिलीज हुई ते आपां नूं एक रूल डेल्टा H ने दसदा भी जिथे एनर्जी हुई रिलीज मतलब जिथे मैं नेगेटिव होया ते ओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी नेगेटिव दा मतलब हुंदा एनर्जी दा रिलीज होना जां आपां याद रख लईए जिथे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई ओ स्पॉन्टेनियस होनी नहीं ते स्पॉन्टेनियस नहीं होनी हुण आ देखो आपां नूं इहने इन्नी गल समझाती आपां ए रूल हर एक जगह ते अप्लाई करी गए पर इदां करदे करदे आपां एक चीज नोट कीती आपां की देखिया कि जदों आइस मेल्ट हुंदी है जिद्दां इत्थे H2O हैगा सॉलिड इहने मेल्ट होना मेल्ट हो के एक किच बदल जूगा लिक्विड दे विच सॉलिड तो लिक्विड बन गया ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬਰਫ਼ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਿਘਲੂਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਈ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਥੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪਰ ਆ ਵੀ ਤੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ H ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਡੈਲਟਾ S ਇਹ ਤਾਈਓ ਬਣੇ ਨੇ ਜੇ ਡੈਲਟਾ H ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ डेल्टा S तो फिर ये भी तुहानू क्लीयर हो गया इन्हें भी नहीं समझाना ते कित्थे पहुंचना ताइयों इहदे नाल जी लाया ठीक है इहदी रिस्पेक्ट दे विच ते इहने पूरे 100% करैक्ट हुंदा इहदे च कोई कमी नहीं रह जांदी तुहानू मैं आ पता लगी ना सारी चीज ते नोट पा के लिख लियो इट इज नॉट ऑलवेज करैक्ट इट इज नॉट ऑलवेज करैक्ट ये सदा करैक्ट नहीं हुंदा ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ डेल्टा S पढ़ांगे ते करैक्ट क्यों नहीं आ दा एग्जांपल जी सेकंड जे डेल्टा H तो ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आया ਹੁਣ ਆਪਾਂ डेल्टा S पढ़ीए डेल्टा S ਦਾ मतलब है डेल्टा ਦਾ मतलब चेंज S ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ एंट्रोपी एंट्रोपी किन्नू मेजर करती है रैंडमनेस नु मेजर रैंडमनेस का मतलब हुंदा डिसऑर्डर जिदा खिलरियां हुई चीज़ां प्रॉपर अरेंज ना होण डिसऑर्डर इत्थे देखियो इत्थे लगा वाल ब्लॉकेज इहनूं हटा भी सकते हैं आपां गैस दे एटम नहीं इन्हां नूं आपां ऑर्डर्ड कह सकते हैं
देखो बड़ा वधिया अरेंज कीते ना, लाइनां दे विच पए ने इस तरह 1 2 ते 3 लाइनां दे विच। आपां इन्हां नूं कह सकदे ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड जदों मैं वाल्व हटा दा ये इत्थे रहणगे कि अपने आप नूं खिलारन दी कोशिश करनगे, खिलारनगे ना। जदों वाल्व हटाता इथों कुछ निकल के इधर चल गए, इत्थे पता ही नहीं लगा की हो गया, ये की हो गए डिसऑर्डर। ते हर एक ये जरूरी नहीं इत्थे जिद्दां मान लो इत्थे कोई जिद्दां टीचर है ते तुसीं ऑर्डर्ड है प्रॉपर इदां लाइनस विच हैगे आ। जदों टीचर नहीं हुंदा तुसीं की होना चाहुंदे, तुसीं सदा इदां बहना चाहुंदे कि तुसीं मतलब अपने आप नूं रिलैक्स रखण लई तुरना फिरना चाहुंदे ना, की होना चाहुंदे तुसीं डिसऑर्डर। जे कोई ऑर्डर तो डिसऑर्डर्ड होगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी, नहीं तो स्पॉन्टेनियस नहीं होनी। ये सानू कहता ही एंट्रोपी। ऑर्डर्ड होने का एक ही तरीका वा भी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट होना, डिसऑर्डर्ड होने के बड़े तरीके है। ठीक है, जिद्दां एग्जांपल देखियो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ एग्जांपल क्लीयर नहीं ਹੋਈਆਂ। मैं ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ एग्जांपल लिखी, एक मैं कहना ਤੁਹਾਨੂੰ आइस तो की बनता पिया वाटर, इदा बनता पिया ना लिक्विड बनता पिया H2O सॉलिड या मतलब इनू आइस किया ते अगे की बनया H2O लिक्विड वाटर फॉर्म दे विच। ठीक है, आ वाटर सॉलिड फॉर्म दे विच, ओ वाटर लिक्विड फॉर्म दे विच। सॉलिड जेडे हुंदे इहदे जेडे एटम हुंदे ये बड़ा क्लोजली पैक्ड हुंदे ना, पढ़दे ना तुसीं। ते जेड़ा लिक्विड हुंदा ओहदे विच की हुंदा थोड़ा गैप वध जांदा, खिलर जे जांदे इस तरह। कीड़े जेडे आसानी नाल मूव कर सकदे जेडे खिलरे होए, फिर जिद्दां पंजाबी च सिद्धा कि खलारा जा जिथे वधी जांदा उस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आ देखियो आ चीज जेडी आ इच बड़ा पैक्ड, जिद्दां बच्चे जे बैठे आ ये चाहुंदे ही आजाद हो जाइए, तां करके इधरले बन्ने एंट्रोपी वधी, डिसऑर्डर वधिया, रैंडमनेस वधी ते रिएक्शन अगे नूं प्रोसीड कीती। डेल्टा एच जो मर्जी होवे, नेगेटिव पॉजिटिव ओना कोई मतलब नहीं रह गया कि बस एवो चेक करी जाना भी जिथे रैंडमनेस वधी जांदी रिएक्शन ने उधर भी मूव करना, फिर स्पॉन्टेनियस हैगा ना। कारण की आ इथे डेल्टा एस जेड़ा वा ए ग्रेटर दैन 0। जे मैं कहां रैंडमनेस वधी, तुसीं कहना डेल्टा एस ग्रेटर दैन 0। डेल्टा एस ग्रेटर दैन 0 का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू की होनी पॉजिटिव। जे आपां कहिए रैंडमनेस घटी ते डेल्टा एस की होगा लैस दैन 0। दूजी उत्थे लिमिटेशन मैं कहना पिया ही इवैपोरेशन ऑफ लीक, डेल्टा एच नहीं समझा सकिया कि वो स्पॉन्टेनियस क्यों, क्योंकि डेल्टा एच कहता भी जे मेरी वैल्यू नेगेटिव आ ते रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इवैपोरेशन ऑफ लीक विच ओदी वैल्यू पॉजिटिव, वो भी देखियो जिवें H2O केड़ी फॉर्म च या लीक च लिक्विड फॉर्म च, ते मॉलिक्यूल इदां दे ने कि थोड़ा गैप हैगा इस तरह। ते जदों इहदी भाप बन गई, इवैपोरेशन होगी, गैसियस फॉर्म दे विच मॉलिक्यूल बड़ी दूर दूर हुंदे ना, ते फिर वेखो खिलारा किधर वादा पिया गैस वाले, ते रिएक्शन आपे प्रोसीड हो अगे। ठीक, बस इहदे च इहो लिख लियो भी डेल्टा एस का मतलब आ हुंदा ते फॉर स्पॉन्टेनियस इथे नाल ही लिख लियो फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस ग्रेटर दैन 0। आ चीज याद रखनी। हुण डेल्टा एच भुल्लो नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा एस जेकर पॉजिटिव होया ते पक्का स्पॉन्टेनियस होगा। इना नोट करियो, फिर इहदी कमी लभदी तां डेल्टा जी एल जावांगे आपां। इत्थे ना आ भी चीज नोट कर ही लियो। इस तो बाद लास्ट ते जदों ये कर लोगे ना नोट अंडर लिखियो, जिवें तुसीं आम ही देखिया वा, तुसीं जे एक गिलास पानी दा लै आओ उहनूं उपरों कवर कर दो, भावें किते रूम च ही रख दो, कोई गैस ते ना रखो। जे कवर हटाओगे कवर सिल्ला होया हुंदा ते ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਲਾਸ ਆ ਵਾਟਰ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਗੈਸੀਅਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ। ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ H2O
ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਫ ਦੀ ਸਟੀਮ ਤੇ ਕਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ H2O ਲਿਕੁਇਡ ਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੈਲਟਾ ਐਸਪੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਲਾਰਾ ਵੱਧਦਾ, ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਵੱਧਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਗੈਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ 100% ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਤੀਜਾ ਮੈਥਡ। ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰੈਕਟ।